सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे ऊपर आ रही थीं। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भर गया। पुराने पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ओकहेवन गांव सोया हुआ था, उस डर से अनजान जो उसके बीच में फैल गया था। पक्षियों ने अपनी सुबह की चहचहाहट शुरू कर दी, जो पिछली रात के सन्नाटे से बिल्कुल अलग थी। दुनिया जागती हुई लग रही थी, उस अंधेरे से बेखबर जो अभी भी बना हुआ था। एक नया दिन शुरू हो गया था, लेकिन एक के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वीर की हालत की खबर ओकहेवन में आग की तरह फैल गई। गांव वाले खेत के किनारे जमा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। हवा में फुसफुसाहट थी। लोग अनुमान लगा रहे थे कि क्या हुआ होगा। शांतिपूर्ण गांव की नींव हिल गई थी। सुंदर सुबह एक बुरे सपने में बदल गई थी। टूटा हुआ और खून से लथपथ वीर का चित्र उनके दिमाग में छप गया था। पहले जो लोग मदद करने आए, उनके सायरन की आवाज सुनसान सन्नाटे को तोड़ रही थी। वे वीर के पास पहुंचे और गंभीर चेहरों के साथ उसके जख्मों का जायजा लिया। पैरामेडिक्स जल्दी से काम कर रहे थे, उसे स्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। हवा में बेचैनी छाई हुई थी। स्थिति की गंभीरता उनके हर कदम में दिखाई दे रही थी। गांव वाले डर के मारे चुपचाप देख रहे थे। हर पल उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थीं। वीर की सांसें धीमी होती जा रही थीं। हर पल उसकी नब्ज कमजोर होती जा रही थी। पैरामेडिक्स ने उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। उनके चेहरे गंभीर थे। वे पास के अस्पताल की ओर दौड़े। सायरन की आवाज शांत देहात में गूंज रही थी। एम्बुलेंस तेजी से चली गई, एक खामोश भीड़ को पीछे छोड़ गई। डॉ शर्मा, एक अनुभवी डॉक्टर, अपने संयम के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अनगिनत चोटें देखी थीं, अकल्पनीय दर्द देखा था, लेकिन आपातकालीन कक्ष में उनका जो इंतजार था, उसके लिए कुछ भी उन्हें तैयार नहीं कर सकता था। वीर स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर दर्द और हिंसा से भरा हुआ था। उसकी चोटों की हद चौंका देने वाली थी। डॉ शर्मा के आमतौर पर स्थिर हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उन्होंने उसकी जांच शुरू की। वीर के कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, कुछ इतने गंभीर थे कि हड्डी दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी नब्ज मुश्किल से महसूस हो रही थी। डॉ शर्मा जल्दी से काम कर रहे थे। उनका दिमाग नुकसान का आकलन करने के लिए दौड़ रहा था। उन्होंने रक्त चढ़ाने का आदेश दिया और एक सर्जिकल टीम को बुलाया। स्थिति की गंभीरता साफ थी, हर सेकंड मायने रखता था। नर्सें अभ्यास की हुई कुशलता से आगे के कठिन काम की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने वीर को मॉनिटर से जोड़ा, उसकी नाजुक हालत की याद दिलाता लयबद्ध बीप। डॉ शर्मा ने आदेश दिए। उनकी आवाज तेज और निर्णायक थी। आपातकालीन कक्ष का माहौल तनावपूर्ण था। वीर की जिंदगी के लिए बेताब लड़ाई से भरा हुआ था। डॉक्टर के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वीर की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें और भी धीमी हो गईं, उसकी नब्ज और कमजोर हो गई। मॉनिटर अनियमित रूप से बीप कर रहे थे, सामोच्च त्रासदी का एक भयानक साउंड ट्रैक। डॉ शर्मा ने बेबसी की लहर को अपने ऊपर हावी होते महसूस किया। वीर की आंखें खुली, उसकी निगाहें डॉ शर्मा पर टिकी। उसकी दर्द भरी आंखों में पहचान की एक चिंगारी कौंध गई। उसने कांपता हुआ हाथ उठाया, उत्तर की ओर कमजोर इशारा किया। अस्पताल के उत्तर में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ ब्लैकवुड मनोर था। उसका हाथ ढीला पड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। मॉनिटर फ्लैटलाइन हो गए। लयबद्ध बीप की जगह एक लंबी भयावह खामोशी ने ले ली। उसने उत्तर की ओर देखा, ब्लैकवुड मनोर की ओर। वीर की मौत की खबर ओकहेवन में ठंडी हवा की तरह फैल गई। गांव में डर छा गया, समुदाय पर बेचैनी छा गई। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें दहशत से धीमी हो गई थीं। ब्लैकवुड मनोर, जो कभी सिर्फ एक स्थानीय कहानी थी, अब एक वास्तविक खतरा लग रहा था। वीर को छूने वाले अंधेरे ने पूरे गांव पर अपनी परछाई डाल दी थी। गांव वालों ने उन कहानियों को याद किया जो उन्होंने हवेली के बारे में सुनी थीं। अजीब घटनाओं और अस्पष्ट गायब होने की कहानियां। कभी खारिज की गई कहानियों में अब एक भयावह प्रतिध्वनि थी। धुंध और रहस्य में डूबा हुआ मनोर उन्हें देखता हुआ लग रहा था, किसी भयावह चीज का एक खामोश प्रहरी। वीर की मौत से जुड़े सवाल अनुत्तरित रहे, हवा में सुबह की धुंध की तरह लटके रहे। उसे क्या हुआ था? अपनी आखिरी सांस से पहले उसने किन भयावह चीजों का सामना किया था? ब्लैकवुड मनोर अपनी ढाती दीवारों के भीतर कौन से रहस्य छिपाए हुए था? गांव वालों ने जवाब खोजे, लेकिन उन्हें और भी सवाल मिले।
रहस्य गहराता गया। भयावह अनिश्चितता उनके डर को बढ़ाती गई। सच्चाई, ऐसा लग रहा था, अंधेरे में डूबी हुई थी, हवेली की दीवारों की तरह अभेद्य। क्या वीर की मौत अंत होगी, या सिर्फ शुरुआत? या कोई बहादुर आगे बढ़ेगा, रहस्य को सुलझाएगा और ब्लैकवुड मनोर के भीतर छिपी बुराई का सामना करेगा?